नमस्कार। इन दिनों मैं आपको पता है कि चुनाव की दृष्टि से माहौल क्या है जानने के लिए जगह जगह जाता हूं और ज़्यादातर जगहों पर देखता हूं कि या तो धर्म के आधार पर या जातियों के आधार पर बंटवारा हो रहा है या होता चला आया या आगे भी होगा। तो आज मैं मगहर आया हूं। प्रसिद्ध दार्शनिक, कवि, चिंतक, समाज सुधारक संत कबीरदास ने जहां पर अपने प्राण त्यागे थे, जो उनका महापरिनिर्वाण स्थल है, वहां पर आया हूं। मगहर संत कबीर नगर में है और इसके आने की वजह यह है कि दुनिया में एकमात्र शख्स कबीर है जिनके देह त्यागने के बाद दो धर्मों में विवाद हो गया। उनके हिंदू अनुयायियों ने कहा कि कबीर हिंदू थे, उनके धार्मिक जो अंतिम क्रिया संस्कार हैं वो हिंदू रीति रिवाज से होने चाहिए, तो यहाँ पर मंदिर बना दिया गया। उनके जो मुस्लिम अनुयायी थे वो चाहते थे कि उनकी अंतिम क्रिया कलाप जो है, संस्कार जो है वो मुस्लिम धर्म के अनुसार हो, तो वहाँ मजार बना दी गई। तो एक शख्स जिसके लिए मंदिर भी है, जिसके लिए मजार भी है, आज के 500 साल पहले जाति पात धर्म की दीवारों रूढ़ियों को तोड़ने के लिए जिसने अपना पूरा जीवन लगा दिया, लेकिन अफसोस कि 500 साल के बाद भी हमारे समाज में ये बंटवारा रुका और थमा नहीं है। मगहर आने की वजह ये थी कि आपको पता ही है कबीरदास बनारस में पैदा हुए थे। उस वक्त ये मान्यता थी कि बनारस में प्राण त्यागने पर मोक्ष मिलता है। कबीर ने उस धार्मिक अंधविश्वास और रूढ़ियों को तोड़ते हुए मगहर में दम तोड़ने का फैसला किया, क्योंकि मगहर के बारे में ये प्रचलित था कि जो यहाँ प्राण त्यागेगा उसे नरक मिलेगा। तो कबीर ने यहाँ आकर अपने प्राण त्याग दिए। 100 साल से ज़्यादा उम्र तक वो जिंदा रहे थे, लेकिन पिछले 500 सालों में कबीर के दोहे पंक्तियां तो हम खूब सुनते सुनाते हैं। अपने जीवन में कितना आत्मसात किया है और भारतीय समाज अभी भी जाति पात और धर्म में कितना बटा हुआ, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल मैं चूँकि यहाँ आया था तो थोड़ी देर आपको कबीर के कुछ दोहे, यहाँ पर एक बाबा जी हैं उनका सुनाता हूँ और उसके बाद जो बातें करता हूँ। तो बात शुरू करें तो उससे सबसे पहली बात तो ये है कि देश के लिए गर्व की बात है कि 100 करोड़ कोरोना के टीके हिंदुस्तान में लग चुके हैं और एक ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अब मैं बाबा, अच्छा हाँ, टीका लगवाया कि नहीं आप कोरोना का? लगा। हाँ, 2 टीके लगे। सबको लगा है ना? सबको लगा। अच्छा, अब ये आपका नाम क्या है? मुझे देवव्रत नाथ फलहारी कहते हैं। फलाहार करते हैं क्या? जी हाँ। और नहीं खाते? नहीं, अल्पाहार ही फलहार है। क्या उम्र है आपकी? हमारा 92। क्या? 92, 90 92। चश्मा लगाते हैं? नहीं। कोई दवा खाते हैं? नहीं। खाते हैं, आयुर्वेदिक खाते हैं। एलोपैथिक डाइक्लिस्टिन, टामाइसिन, क्रोमास्टिन, पेलिसोन, आइसोल, उनका इंजेक्शन लगाने वाला एमबीबीएस डॉक्टर एमडी जो हाइड्रोसिल बेकोसिल सिस्टाइमस का ऑपरेशन करता है, उसका मैं चक्कर नहीं लगाता हूँ। मैं जटी बूटी हकीम लुकमान का खाता हूँ। अरे तो संत कबीर भी 108 कितना साल तक? हाँ जी हाँ। आज के समाज में साहब, संत कबीर को साहब भी उनके अनुयायी कहते हैं। साहब 500 साल पहले जो कह के गए थे, तो वो धर्म की दीवारें, वो जात पात का बंटवारा, ये ऊंच नीच खत्म तो हो नहीं पाया बाबा अभी तक। ऐसा है, एक संत ने अपने झोली से 500 का नोट निकाला और निकाल करके उसको तोड़ा मरोड़ा और कहा किसको चाहिए, तो सब लोग हाथ उठाए, हाँ हमको चाहिए। फिर उस नोट को पैरों से रौंदा, किसी को चाहिए, हाँ हमको शुद्ध कर लेंगे, ठीक कर लेंगे। फिर उसको 4 टुकड़ों में फाड़ कर फेंक दिया। अब इसके बाद कोई नहीं बोला। जब तक एकता नहीं आएगी, अनेकता दूर नहीं होगी, तब तक देश खुशहाल नहीं होगा। साहब सदगुरु कबीर साहब गृहस्थ नहीं थे, वो बाल ब्रह्मचारी योगेश्वर थे। अगर गृहस्थ होते तो काशी से मगहर नहीं आते, अपने बाल बच्चों नाती पोता में खेलते खाते। साहब की 2 बार पहली बाणी को याद करे तो मनुष्य जीवन में चाहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम देने वाला बिरादराने कौम इस्लाम हो या हिंदू के मानबिंदु हो, दोनों अच्छे, या ईसाई हो या सिख हो, जो भी हो अपने लाइन पर आएगा, अपने धर्म कर्म में रहेगा और
समाज को देखेगा, देश को देखेगा, प्रदेश को देखेगा। साहब की पहली बाणी, सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। दूसरी बाणी, कबीर जब हम जन्मिया, जगह सा हम रोए, ऐसी करनी कर चले, हम से जग रोए। कबीर खड़ा बाजार में, लिया लुकाठा हाथ, जो घर फूके आपनो, चले हमारे साथ। अपनी झोपड़ी में आग लगाने के लिए नहीं कहा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को तोड़ो तो हमसे नाता जोड़ो। मगहर संत कबीर नगर जिले में आता है। बस्ती से काटकर इसको मुख्यमंत्री रहते मायावती ने बनाया था। अब से 3 साल पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए थे। तमाम विकास परियोजनाओं की उन्होंने बात की थी और मगहर को एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन की जगह बनाने का भी उनका तो कुछ हुआ है मगहर में। बहुत कुछ हुआ है। हाँ, बहुत कुछ मगहर में हुआ है। संत कबीर नगर में समाज पर कबीर स्थल के एकेडमी बना है। और मगहर में हर वार्ड में आवास बड़ी तेजी से बन रहा है। और नगर पंचायत मगहर है तो नाली प्रकाश व्यवस्था रोड सब बढ़िया है। मतलब कुल मिलाकर विकास बहुत तेजी से हो रहा है। क्यों जी, आप भी मानते हैं मगहर में हुआ है बहुत विकास? हम नहीं मानते हैं। हाँ? हम न मगहर के निवासी तो है नहीं, लेकिन मगहर आना जाना हमेशा लगा रहता है। जब मगहर कबीर चौरा पर प्रधानमंत्री और यहाँ के मुख्यमंत्री तमाम मंत्री आए और जब यहाँ गरीबों के ऊपर और किसानों के ऊपर कुछ नहीं बोले, यहाँ मिल बंद पड़ी हुई है, गांधी आश्रम बंद पड़ा हुआ है। अब मगहर से सटे आप जाइए इधर तो रोज जो है कि अब क्या कहा जाए इस सरकार को। अब भाई अलग अलग आप सबकी सोच है, लेकिन हमारी सोच यह है कि कोई विकास नहीं, केवल आवास से पेट नहीं भरेगा। वह नगर पंचायत में दे रहे हैं, सबको थोड़े दे रहे हैं। गाँव में भी दे रहे हैं। गांव में कहाँ दे रहे हैं? हम तो खुद प्रधान थे, बताइए कितना आवास दे दिए। 1 लाख रुपया ग्रामीण में दे रहे हैं और 2.5 लाख रुपया शहर में दे रहे हैं। ये कोई मतलब है? 118 रुपया डीजल पेट्रोल बिक रहा है, कोई मतलब है? किसान कहाँ जाएगा? गरीब कहाँ जाएगा? मजदूर कहाँ जाएगा? कश्मीर में लोग मारे जा रहे हैं, कहाँ जाए? सरकार की क्या व्यवस्था है? क्या आपसे उल्टा बोल रहे थे? तो हम मगहर की बात कर रहे हैं। हम मगहर का हमारा घर भी तो है। वो भी तो कह रहे हैं कि अगल बगल गांव में कुछ नहीं हो रहा। हम गांव की बात तो किए नहीं, हम तो मगहर नगर पंचायत की बात कर। आपका नाम क्या है? मंगरू प्रसाद। हाँ? मंगरू प्रसाद। तो आपके हिसाब से योगी मोदी की सरकार का काम ठीक है। ये 2022 का जो चुनाव हो रहा है उसमें क्या होगा? भाजपा की सरकार बनना चाहिए। हाँ? उम्मीद तो है, उम्मीद है। और आपके हिसाब से 2022 के चुनाव में? हमारे हिसाब से यह सरकार देश की को गुलामी की तरफ ले जा रही है। किस तरीके से? कैसे? हर तरह से। किसान वहाँ धरना, जब अंग्रेजों का शासन था तो 9 दिन में अंग्रेज भी निर्णय दे दिए थे हिंदुस्तान की जनता को, लेकिन 10 महीना हो गया या सरकार निर्णय नहीं ले पा रही कि हमको क्या करना है। तो सरकार ने कहा आइए बात करते हैं, आप आइए कानून होल्ड करते हैं, आइए बात करते हैं। और क्या करें? बात तो कर ही रहे हैं। हम लोग वहाँ कहाँ पहुँच पाएंगे, लेकिन जो लोग हैं बात करने वाले तो कर ही रहे हैं। और आप बताइए भैया। देखिए, ये नगर पंचायत है। हम गोरखपुर जिले के रहने वाले हैं। गोरखपुर में मेन सड़कों का जाल बिछा है। गोरखपुर में और काम तो मुख्य बिंदुओं पे एकदम काम दिख रहा है, लेकिन गोरखपुर में कहने का मतलब ये है, हम भी प्रधान थे, लेकिन यहाँ प्रधान लोग को बैठिए क्या? नहीं, मैं जा रहा था बस्ती में किसी काम से, सारे लोग मिल गए तो एक कप चाय हो गई। मुझको इस पंचवर्षीय में प्रधान होते हुए फर्जी 3 मुकदमाओं में 307 लगा के मेरे परिवार को
3 बार जेल भेजा गया। अभी मैं 25 दिन पहले जेल से बाहर आया हूँ। पूरा खोल के बताइए। अब देखिए, नाम लेना बुरा काम है, क्योंकि तो वजह क्या है इसकी? वजह क्या? वजह यह है, गांव में विवाद होते रहते हैं अक्सर। जातिवाद तो नहीं है? जातिवाद भी है। मैं सैनी जात का हूँ, माली जात का हूँ, अकेले हूँ उस गांव में। छोड़िए, ये बताइए 2022 में आप प्रधान भी रहे, गंवई राजनीति भी करते, गांव देहात में 2022 के चुनाव को लेकर क्या माहौल है? देखिए, माहौल अभी कोई कुछ भी नहीं बन पा रहा है। हमारे जिले के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके प्रति तो सारे लोगों की सिंपैथी है। हाँ, वो जिले के लिए काम किए हैं भाई, और जगह काम किए कि नहीं, इतना बड़ा प्रदेश है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारे जिले के लिए उन्होंने एकदम बहुत ही अच्छा काम किया है हर जगह से। तो आएंगे? हाँ, आप आएंगे भाई? हम तो सोच रहे हैं गोरखपुर जिले के हिसाब से तो आएंगे। अब आएंगे कि नहीं आएंगे मेरे हाथ में अकेले तो है नहीं। और आप बताइए। देखिए, हम भी गोरखपुर जिले से हैं। अरे यार, यहाँ मगहर में सब अलग अलग जगह के नहीं, हम लोग कहीं रास्ते में जा रहे थे, 2-4 मित्र बैठ गए, आज हो गया कि चाय पी लिया जा, तो आगे बढ़ा जाए। हम देखे कि आप लोग चाय पी रहे थे, हम सोचे हम भी थोड़ा गप लड़ा लें। आप ठीक किए। हम लोग गोरखपुर जिले से हैं, सटे ही, और चूंकि मैं तो मूल रूप से मगहर का भी वोटर हूँ, नगर पंचायत का मेरा मकान है, मेरे भाई का, यहाँ भी परिवार रहता है और आना जाना लोग रोजर लगा। क्या माहौल है चुनाव का इस बार? अब चुनाव में देखिए, गोरखपुर जिले को देखा जाए तो माननीय मुख्यमंत्री जी अपने जिले की हैं और उनके साथ जिले के लोगों का संपत्ति तो होगा करेगा। अब वैसे पूरा प्रदेश को तो हम लोग भ्रमण नहीं कर पाते हैं। माहौल क्या? अभी माहौल किसी का नहीं है, सब लोग अपना अपना तालाब पीट रहे हैं। लड़ाई किसमें? अब वही जाएगी बीजेपी और सपा में जाएगी, और किसके में जाएगी? तो ये पार्टी है उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से। सपा लड़ाई में है? अब भाई इस समय तो हल्ला हो रहा है सपा का, तो सपा का और सपा के साथ कौन कौन है? अब सपा के साथ किसका नाम लिया जाए, लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री जी का सटा जिला है, इसलिए उनका वर्चस्व तो यहाँ योगी जी का है। यह है। आप बताए भाई। चुनाव का माहौल जानने के लिए मैं ये छोटी छोटी जगहों में आता जो रहता हूँ, आप लोग जहाँ चाय पानी करते हैं उनसे बात करता हूँ। आपको क्या लग रहा है? अभी चुनाव का माहौल किसी तरफ नहीं है, क्योंकि जनता बहुत बेहाल है, किस चीज़ से? बहुत परेशान है व्यवस्थाओं से। अभी देखिए, मगहर में डायरिया फैली हुई है, 2-3 मौतें भी हो चुकी हैं, और यहाँ इंतजाम नहीं है? कोई इंतजाम नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है, ना तो कोई किसी प्रकार की दवा का छिड़काव हो रहा है। अच्छा, बाकी ये जो योगी सरकार विकास की, स्वास्थ्य सुविधाओं की, ये तमाम चीज़ों के दावे पीटती है, करती है, वो सही है कि गलत है? नहीं, सही है। सरकार तो अपना काम कर रही है, लेकिन जो नीचे अधिकारी हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, यहाँ के चेयरमैन हैं, बहुत ही निरंकुश हैं, कोई भी अच्छा काम नहीं हो रहा है। तो आएंगे योगी बाबा? अब योगी, आदरणीय योगी जी का जहाँ तक वो है, वो लोग जुड़े हैं। मैं भी हिंदू वाहिनी से कार्यकर्ता हूँ। ले यार, बड़ा देर में खुलते हैं आप लोग यार। और योगी जी तो आएंगे। जीत गया भाई, जीत गया। मैं खलीलाबाद से गुजर रहा था। यहाँ के एक डिग्री कॉलेज हीरा लाल राम निवास स्नातकोत्तर महाविद्यालय का चुनाव है। आज पर्चा दाखिला का दिन है और देखिए यहाँ पर कुछ लोग आए हैं। किस पद के लिए आए हो? अध्यक्ष। क्या नाम है आपका? नीरज राय। तो किसी पार्टी से? नहीं। किसी विचारधारा से? विचारधारा से यहीं से विद्यालय से चुनाव लड़ रहे हैं और यहीं के छात्र हितों के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है। किसी विचारधारा को, राजनीतिक विचारधारा को मानते भी हैं? नहीं नहीं, केवल हम छात्र राजनीति करते हैं, कोई पार्टी से हम बिलोंग नहीं करते। तो ये नारा तो देखो देखो कौन आया, ये तो दूसरे के लिए लगता है। नारा क्या, ये इन लोग का प्यार है और सम्मान है, छात्र संघ और छात्र की शक्ति है ये, इसीलिए नारा लगा रहे हैं ये बच्चे। और ये बताइए कि आप कितना वोट है? विद्यालय में लगभग 3000 पार है। तो क्या गणित है? गणित क्या मतलब? अरे चुनावी गणित समीकरण क्या है? किस आधार पर लड़ कुछ जोड़ा? सर ये जीत में है, ये जीत के एकदम कंक्लीम है। हर छात्र छात्रा इनके पक्ष में है और विजय यही जीतेंगे। कौन से समीकरण से?
समीकरण यही है कि हमारे जिस भी क्लास में जाते हैं, जिस जगह जाते हैं, हमें इतना सम्मान प्यार मिलता है, औरों के बदल हमें अच्छा सम्मान मिल रहा है। इसके बदले हम लोग जीत रहे हैं। आप भविष्य में राजनीति करना चाहते हैं? जी। किस पार्टी की? पार्टी से बाद में डिसाइड किया जाएगा। जिस पार्टी की विचारधारा हमारे विचारधारा से मैच करेगा उसी पार्टी को ज्वाइन किया जाएगा। पहले समाज सेवा करेंगे, उसके बाद कुछ होगा। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? MA फर्स्ट ईयर है मेरा। एक और उम्मीदवार आगे। अरे उतरोगे कि जान ले लोगे? अरे हाथ ही जोड़ रहे हो। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। किस पद के लिए लड़? महामंत्री। और किसी पार्टी से हो? नहीं, निर्दल। और क्या चुनाव का एजेंडा मुद्दा है आपका? जैसे कि पुरानी किताबें, नई किताबें लाना महाविद्यालय में, और बहुत सी समस्याएं हैं। जैसे कि किताबें, हाँ, जैसे पुरानी 1997 की किताब है, 1998 की, इसीलिए मैं नया किताब लाना चाहता हूँ। नया किताब, पुरानी किताबें हैं जो हमारे पापा पढ़े हैं, वो अब हम पढ़ रहे हैं, हम लोग। अच्छा, आप अपनी जिंदगी में कितना किताब पढ़े हो? मैं तो बहुत सारे पढ़े हैं। वर्तमान महामंत्री अखिलेश यादव, हमसे पूछिए सवाल। देखिए, मैं वर्तमान महामंत्री अखिलेश यादव हूँ। मैंने पार्टी से हैं आप? मैं निर्दलीय चुनाव जीता था। मैं 54 मतों से सन 2019 में छात्र संघ महामंत्री नियुक्त हुआ। लड़ा रहे हो? मैं पूर्ण समर्थन राकेश कुमार को दिया हूँ, और ये भारी मतों से चुनाव जीतेगा मेरा। अरे एक बात बताओ, अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव होने हैं, उसमें युवा वर्ग जो है किधर की तरफ रुख है? युवा वर्ग का मुझे लग रहा है इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ देखना चाहता है, क्योंकि रोजगार की बहुत कमी है भाजपा सरकार में। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार या बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार बने। देखिए, कुछ और उम्मीदवार पर्चा दाखिला के लिए आए हैं। ये देखिए पीछे गाड़ी में, ये पीछे कंधे पर छात्र संघ चुनाव का एक डिग्री कॉलेज का। ऐसा नहीं है कि किसी बहुत बड़े शहर या बहुत बड़ा महाविद्यालय, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, लेकिन अब माहौल है चुनाव। अब एक उम्मीदवार और है, क्या नाम है आपका? आलोकनाथ यादव, छात्र संघ उपाध्यक्ष प्रत्याशी। उपाध्यक्ष लड़ रहे? उपाध्यक्ष पद है। पहले भी लड़े? नहीं, पहले बार एक बार चुनाव होता है यहाँ लिंग 2 के नियम के तहत। एक बार कुल चुनाव होता है और एक बार लड़ सकते हैं आप। पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ। तो आपकी प्राथमिकताएं, आपका एजेंडा क्या है? इस महाविद्यालय की दिशा और दशा को बदलना है। इस महाविद्यालय में ऐसी गंभीर समस्याएं हैं जिनको, क्या है? कैंटीन की सुविधा नहीं है, लाइब्रेरी बहुत समस्याएं हैं, पंखे नहीं सही रहते हैं। इस महाविद्यालय की समस्या को देखते हुए मैं विगत 2 वर्षों से महाविद्यालय में पढ़ रहा हूँ, जिसको देखते हुए मैंने निर्णय लेकर मैं छात्र संघ का चुनाव लड़ूंगा और इस महाविद्यालय की दिशा और दशा को बदलूंगा। और यहाँ का गणित क्या है चुनाव का? जाति पे है या जाति पे चुनाव होता है या धर्म पे होता है या कैसे? छात्रों की जहाँ अनुमति रहती है, जिसको चुनते हैं वो नेता बनता है। यहाँ का जात धर्म यहाँ नहीं चलता है। यहाँ के छात्र अपने छात्र हैं। ये विधायकी का चुनाव नहीं है, ये छात्रों का चुनाव है। और वैसे इस बार के चुनाव में, यूपी चुनाव में आपको क्या माहौल लग रहा है युवाओं में? अब उसका तो हम अभी नहीं बता सकते हैं। हम अपने उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, यहाँ संत कबीर नगर जिले से उस चुनाव पे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो वोट पड़ता है, चाहे विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का, वो व्यक्तिगत वोट पड़ता है। इस संत कबीर नगर जिले को बनाने वाले हम लोगों के नेता स्वर्गीय भालचंद्र यादव जी थे, और उन्हीं के नाम पर यहाँ पे लोग वोट देते हैं, ना कि विधानसभा में किसी प्रत्याशी या किसी पार्टी पे। यहाँ व्यक्तिगत वोट पड़ता है, और इस बार भी यहाँ पे व्यक्तिगत वोट पड़ेगा। इस भीड़ में कुछ बच्चियां भी दिखाई दे गई मुझे। एक बात बताओ, प्रियंका गांधी ने कहा है कि इस बार का जो चुनाव होगा, इंटर पास लड़कियों को लैपटॉप और ग्रेजुएशन पास को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी दी जाएगी। इसका कुछ असर होगा? सर, अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ है। बाकी आगे वो जो करे वो देखा जा सकता है। अरे सरकार आएगी तब न देंगी? हाँ, सरकार आएगी तभी तो देंगी। अभी कुछ उसका वो असर नहीं पड़ा है, पता नहीं देंगी। 40% टिकट जो महिलाओं को देने का फैसला उन्होंने किया। हाँ, उन्होंने किया है, और वो जीतेंगी तो मुझे लगता है वो देंगी, क्योंकि वो ऑलरेडी महिला है तो महिला का सपोर्ट करेंगी। इससे लड़कियों महिलाओं में वो 40% टिकट वाली बात पे चर्चा हो रही है? हाँ, हो रही है। अच्छा, तुमको मौका मिले तुम चुनाव लड़ोगी? जी बिल्कुल। और पार्टी पसंदीदा कौन सी है? क्या चीज? किस पार्टी से लड़ाओगी? बीजेपी या कांग्रेस, दोनों से लड़ सकती हूँ, जो अच्छी चले उसमें। राष्ट्रवादी। हम सब राष्ट्रवादी छात्र संगठन से हैं,
और कभी भी अगर राजनीति करने का अवसर मिला तो हम लोग राष्ट्रवादी संगठन से ही चुनाव लड़ेंगे। कौन सा राष्ट्र विरोधी संगठन है? अब किसी संगठन का मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन जो भी संगठन देश मेरी समझ से तो आप भी राष्ट्रवादी, मैं भी राष्ट्रवादी, सारे लोग राष्ट्रवादी। लोग देश के लिए काम करते हैं वो राष्ट्रवादी, सब देश के लिए करते हैं। आप कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देश विरोधी गतिविधि। कौन है जैसे? मैं उनका नाम नहीं ले सकता। नहीं, आप बताएं। मैं किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता, बस जो देश के साथ है हम उसके साथ हैं। जो वामपंथी विचारधाराएं हैं, जो हमारे देश का देश विरोधी नारे लगाती हैं, उनके विरोध में हम लोग हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो चुनाव हो रहा है, गाड़ियों पर पोस्टर बैनर जितने मैं देख रहा हूँ, सबसे ज्यादा यादव जी कैंडिडेट लोग दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अब कुछ भी कहा जाए, लेकिन जाति समीकरण एक बहुत महत्वपूर्ण योजना होती है। इसमें सभी लोग अपना जाति समीकरण बैठाने के पीछे पड़े हुए हैं। यादव समाज की संख्या अधिक है, चूंकि इस कॉलेज में उनकी संख्या में बढ़ोतरी है। और कई कॉलेज में भी जात पात पे इलेक्शन है। कॉलेज में जात पात पे होता है, लेकिन हम जो है राष्ट्रीयता के आधार पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, और सदैव से राष्ट्रीयता के लिए हम कार्य करते आए हैं, और राष्ट्रीयता के ही आधार पे हम चुनाव लड़ेंगे। माहौल क्या है मैं आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से मैं फिर हाजिर हूँगा। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24, खलीलाबाद, संत कबीर नगर।